अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से और पाक फिटनेस की तरफ से सब लोगों को ईद उल फितर मुबारक हो। तो आज बहुत खुशी का दिन है हम सब मुसलमानों के लिए, और ये अल्लाह पाक की तरफ से हमें बहुत बड़े इनाम के तौर पे ये दिन मिलता है। तो बात ये कि हमें कुछ ख्यालात पे नज़र डालनी चाहिए, और वो ये है कि इससे पहले मैंने वीडियो भी अपलोड की है, लेकिन बाज़ लोग ये होते हैं कि वो जो नए होते हैं उनको कुछ वीडियो रिसीव नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो ईद का दिन है, खुशियों का मौका है, और इस मौके पे चलो ऐसी एक टिप्स भी आप लोगों को दे दूँ कि आप लोग के जो खुशियाँ उसमें मतलब है कि गमी ना आवे। गमी से मुराद ये कि इंसान सेहत पे तंदुरुस्त होता है, तो वो हर दिन या हर टाइम उसके लिए खुशी का मौका होता है, और ये बहुत बड़ी एक नेमत होती है अल्लाह पाक की तरफ से। तो अपने सेहत पे हम लोग इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि जब रोज़े गुजरते हैं तो हमारा जो मैदा होता है और हमारे जो जिस्मानी जो हज़ा है तो वो उस हिसाब से आदी बन जाते हैं। अब हमें एकदम जो है ना अपने आप को कन्वर्ट नहीं करना है, तो आस्ता आस्ता रूटीन के मुताबिक अपने आप को मतलब चेंजिंग लेके आएंगे अपने अंदर। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जो पहले दिन होते हैं ईद के मतलब कि जो पहले दूसरा तीसरा दिन, तो इसमें हम लोग गलती करते क्या है कि रमज़ान के बाद जैसे ईद आता है हम लोग शुरू कर लेते हैं खाना पीना, और बस आधे घंटे बाद एक घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते हैं पीते हैं। तो उससे ये होता है फिर हमारे सेहत में बहुत बड़ा मतलब कि मसला बन जाता है, मैदे की ख़राबी का बहुत बड़ा मसला बनता है। तो इस चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए, और खुशियों से ईद गुजारनी चाहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों यारों के साथ। और फिर मैं आप लोगों को सबको ईद की मुबारकबाद दूँगा, लेकिन ये कोशिश करें कि खाने पीने पे इत्तेदाल रखें और मतलब कि लिमिट से करें, तो ये होगा कि इंशाल्लाह आपको सेहत में कोई मसला मसाइल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।